अरे दीदी, क्या बात है, आज इतना सज धज कर शादी कर रही हो क्या? चुप है। बताओ ना दीदी, आज इतने अच्छे कपड़े पहनकर कहाँ जा रही हो? जा माँ से कह दे मेरा खाना दे दे डब्बे में। ले। पहले बताओ कहाँ जा रही हो? अरे पगली, कहीं नहीं, रोज की तरह स्कूल जा रही हूँ पढ़ाने। लेकिन इतने अच्छे कपड़े पहनकर क्यों? जाते वक्त एक शादी है, वहाँ जाऊंगी, फिर स्कूल। बस जा लिया, जल्दी देर हो रही है। अच्छा। सॉरी लेखा, लॉन्ड्री से मेरे कपड़े ही नहीं आए आज। तुम कभी सुधरोगे नहीं। अच्छा, अभी आप मेरे साथ साथ बोलिए। मैं शेखर प्रसाद लेखा शंकर को कानूनन अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। अभी आप कहिए। मैं लेखा शंकर। दूसरा जरा जल्दी भेजना। हाँ, लेडीज फर्स्ट। ये आप। लो, चाय आ गई। भाई शादी मुबारक हो। अच्छा तो मैं चलता हूँ, मुझे दफ्तर जल्दी पहुँचना है। अबे चाय तो पीता जा, दफ्तर तो हमें भी जाना है। अबे सिर्फ चाय पर ही टाल रहा है, कोई पार्टी वार्टी नहीं देगा? कहीं से पैसा इकट्ठा करके एक मकान के लिए एडवांस दिया है और तुझे पार्टी की सूझ रही है। ये आप अगली बार शादी करो तो मैं नहीं आने वाला। साले गवाह भी बनो और पैसे भी खर्च करो। तो मैं दे दूंगी। थैंक यू लेखा, तुम्हारी वजह से साले की शादी में आया हूँ। ओके भाई, मैं चलता हूँ। चलो, नमस्ते। लेकिन लेखा, वो जो घर हमें मिलने वाला था ना, उसको मिलने में अभी 1 महीना और लग जाएगा। हमें एक छोटी सी पार्टी भी देनी चाहिए। दे देंगे, जल्दी क्या है? सुनो, तुमने घर में कुछ बताया? क्यों? यहाँ से अपने घर ही तो रात काटनी, क्या होगा अभी बताकर? फिर भी कुछ। क्या कहती? आज हमारी शादी हुई है, शादी के बाद हम अपने अपने काम पे जाएंगे, काम के बाद रोज की तरह अपने अपने घर चले जाएंगे, जैसे खास कुछ हुआ ही नहीं। मैं सोच रहा हूँ आज दफ्तर नहीं जाऊंगा, आज हमारी शादी हुई ना, दोनों सारा दिन घूमेंगे। क्या जरूरत है शेखर, तुम अपने ऑफिस जाओ, मैं भी अपने स्कूल जाती हूँ। रोज की तरह शाम को दिनेश की नाट्य संस्था में मिलेंगे। तुम नाराज तो नहीं हो? नाराज क्यों होने लगी? आज हमारी शादी हुई है, आज तो अपनी खुशी का दिन है, फिर थोड़े दिन की तो बात है, अपना घर भी मिल जाएगा। मैं अपने घर चिट्ठी लिख देता हूँ, मैंने शादी कर ली। मैं भी अपने घर बता दूंगी, लेकिन अभी नहीं, घर छोड़ने से पहले। आज अच्छी पहन के निकली तो सुधा ने पूछा, क्या बात है दीदी, इतना सज धज के शादी करने जा रही हो क्या? तो तुमने क्या कहा? क्या कहती, टाल दिया। और कुछ लोगी? चलो चलते हैं। वेटर, आज लोकल ट्रेन में नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे स्कूल आज टैक्सी में छोड़कर आऊंगा, और मैं भी आज दफ्तर टैक्सी में जाऊंगा। हुई ना कुछ बात? कैसी थी शादी? अच्छी थी। कितने लोग आए थे? ज्यादा लोग नहीं थे। शेखर भी था? मैं आज जिस शादी में गई थी ना, वो मेरी ही शादी थी। क्या कह रही हो दीदी? मैंने आज कोर्ट में जाके शेखर से शादी कर ली। फिर मुझे क्यों नहीं ले गई दीदी? क्या बताऊं सुधा, हमने यही फैसला किया, चुपचाप शादी कर लें, बाद में देखी जाएगी। क्यों? शेखर मामूली सी नौकरी करता है, फिर हमारे जात का भी नहीं। एक बार माँ से कहा था शेखर के बारे में, माँ ने सुनी अनसुनी कर दी। फिर शेखर को भी नहीं मालूम उसके माँ बाप राजी होते हैं या नहीं, वो लोग दहेज वहेज भी लेते हैं, इसलिए सोचा चुपचाप शादी कर लें। मैं कल जाके सब माँ से कह दूंगी। कह देना, हमारी शादी तो हो चुकी। तब भी सारा दिन खुश खुश नजर आ रही थी।
बैठा, हटो जरा। तूने भी 5 बिस्किट मिस कर दी? हाँ। दिनेश नहीं आया आज? क्यों? मैं हमेशा दिनेश के साथ ही सफर करती हूँ क्या? तो क्या हुआ, शादी से पहले हम लोग भी तो हमेशा साथ ही घूमते थे। तो भाई अगर हम दोनों 5 साल तक रोमांस कर सकते हैं तो सुषमा क्यों जल्दी करे? कोई बात नहीं सुषमा, जब जी में आए शादी करना। जल्दी क्या है? दिनेश कोई भागा थोड़ी जा रहा है, या भाग रहा है? दिनेश आज कोर्ट गया है हमारी शादी की अर्जी देने। सच? कब की तारीख तय की? 25 जून को। घर वाले सब मान गए? घर में तो कोहराम मचा हुआ है। माँ ने तो रो के घर सर पे उठा लिया। पिताजी गुस्से में आके जो जी में आए सुना देते हैं। स्टेज पर काम करता है, 800 रुपए की तनख्वाह है तुम्हारी। कोई अच्छा सा लड़का देखो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई अच्छे से दफ्तर में मुलाजिम हो। अगर तुम नहीं कर पाती तो हम ठीक कर देते हैं। लेकिन ये क्या, आवारा सा कोई भी लड़का स्टेज पर भांड बनता है। ये वो हमारा दामाद बनेगा? वो बैठे बैठे सिर्फ तुम्हारी तनख्वाह उड़ाएगा। मैंने बहुत देखे हैं ऐसे लफंगे। और अगर दिनेश से ही शादी करनी है तो मेरे मरने के बाद जो जी चाहे करना। मेरे जीते जी ये शादी हरगिज नहीं होगी। अरे घर वाले शुरू में बौखलाते ही रहते हैं। लेखा के बड़े भाई ने कुछ कम उधम मचाया था। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं इस समय अगर घर वाले भी साथ देते तो। दिनेश कोई बुरा लड़का तो नहीं और बीए भी पास है। सुषमा, ये खुशी का मौका है सुषमा। शादी की बात को रोकर सुनाता है। चलो इसी बात पर हम मुंह मीठा करते हैं। शादी मुबारक हो सुषमा। शक्करी फागली, बिस्किट भी तो है। भाई बात तो मुंह मीठा करने की थी। 25 जून में ज्यादा दिन तो नहीं है। हाँ, पता नहीं क्या होगा। अरे हम करा देंगे तेरी शादी, डरती क्यों है? चलो चाय पियो, ठंडी हो रही है। अगर पिताजी ने कुछ गड़बड़ की तो? तुम बालिग हो सुषमा, जो चाहे कर सकती हो। और फिर अपनी नाट्य संस्था कब कमाएगी? हम सब मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे, एक पार्टी भी देंगे। हो गई सुषमा की शादी। ये पार्टी की क्या जरूरत? पैसे की बर्बादी है। हमने तो कोई पार्टी नहीं दी थी। तुम कंजूस होते क्या सब कंजूस होंगे? नहीं सुषमा, पार्टी जरूर देना। रोज रोज थोड़ी होती है शादी। अरे ठीक है, पार्टी दे देंगे। बस कहो तो शादी के कार्ड भी छपा देते हैं। ये दिनेश के बच्चे को तो देखो, रोज घंटे मुझसे गप्पे मारता रहता है और अपनी शादी के बाद साफ पी गया। आने दो इस बार साले को। हमें ही सारा संभालना है। बड़ी गर्मी हो गई इस साल। ऐसा करते हैं, शिप्रा के यहाँ सब होंगे, वहीं मिलकर तुम्हारी शादी का सारा इंतजाम कर देते हैं। कहो तो गंगा सिंह से कहकर तुम्हारे पिताजी को पिटवा दूं। हाँ? कुछ सोच समझ के बोला करो। सुषमा के पिता हैं, कोई गैर तो नहीं है? सॉरी, भूल दिया उन्हें। और कुछ लोगी? नहीं। वेटर। कौन है? मैं हूँ पिताजी। इधर आओ। सुषमा। सुषमा, जा तेरे पिताजी बुला रहे हैं। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी। वही पुरानी बातें दोहराएंगे। सुषमा। हाँ हाँ, अभी आ जाएगी। दफ्तर से आई, हाथ मुंह तो धो लेने दो। दफ्तर तो 5 बजे छूटता है। इतनी देर तक कहाँ थी? एक जगह चाय पीने रुक गई थी। जरूर दिनेश भी होगा वहाँ। नहीं, अब रहने भी दो। जा तू जाकर हाथ मुंह धो ले। देखो तुम्हें 1000 बार कहा है, तुम बीच में मत आया करो। तुम्हारे लाड प्यार से ही तो लड़की बिगड़ती जा रही है। सुषमा। नहीं आएगी सुषमा, जब देखो डांटते रहते हैं। भैया, अब तुम अपना काम करो ना, मैं समझा दूंगी सुषमा को। तू भी मानती क्यों नहीं? सीधी घर चली आया कर, कहीं जाने की जरूरत क्या है? कहीं भी कहाँ जाती हूँ? अपनी एक नाट्य संस्था है, बस वहीं तो जाती हूँ कभी कभी। वहाँ भी क्यों जाती है? अब तू बड़ी हो गई है। बड़ी हो गई तो अपनी जिम्मेदारी खुद समझती है, और फिर घर इसकी कमाई से ही चल रहा है। अरे कमा रही है तो क्या हम सबको खरीद लिया है, हैं? जब देखो बेसिर पैर की बातें किया करती हो। तुम अपने ऐठ में ही बैठे रहो जिंदगी भर। हाँ। देखो माँ, दफ्तर के बाद मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, क्यों पूछते रहते पिताजी रोज रोज मुझसे। हाँ, मैं दिनेश से मिलने जाती हूँ और मिलती रहूंगी। अगर ऐसा ही था तो घर बिठाए रखते, मैं बैठी रहती कठपुतली की तरह घर पर। देख, तू उनकी बातों पर ध्यान न दे। पिछले साल भर से बेकार बैठे इसलिए चिड़चिड़ा गए हैं। तू दफ्तर से जल्दी आ जाया कर, उनका मन रह जाएगा। देखती तो रहती हूँ, आधी रात से सवेरे तक जागे पड़े रहते हैं। अपने घर की चिंता खाए जा रही उन्हें। तू घर की बड़ी बेटी है, तू नहीं समझेगी तो कैसे काम चलेगा? माँ, मैं और दिनेश शादी कर रहे हैं 25 जून को।
लेकिन थोड़े दिन बाद ये सब करती तो अच्छा नहीं होता। पता नहीं माँ, लेकिन हम दोनों ने फैसला कर लिया है। अगर पिताजी चाहे तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। नहीं बेटी, ऐसा नहीं कहती। हम कोई गैर है क्या? मैं समझाऊंगी तेरे पिताजी को। चलो, सुषमा और दिनेश की शादी पक्की हो गई। सुषमा सच में बहुत हिम्मत वाली लड़की है। नौकरी के साथ साथ 2 ट्यूशन करके सारे घर का खर्च चलाया। छोटे भाई को बीए पास करवाया, उसे नौकरी दिलाई, फिर कहीं अपनी सोची। फिर भी देखो, उसके पिता शादी से नाराज हैं। होने तो नाराज, वो तो चाहते हैं कि लड़की घर में खिलौना बनी रहे। जब चाहे खेल लिया उससे। आज रेस्टोरेंट में खाकर तो मेरी भूख ही मर गई। मैं भी बहुत थक गई। चलो आज ऐसे ही सो जाएं। अरे फिर वही बात। चलो मैं ही पका लेता हूँ। तुम बैठो, मैं बनाती हूँ। शिप्रा के स्कूल के उद्घाटन के लिए क्या क्या चाहिए, एक लिस्ट तो बनाओ तब तक। वो तो मैंने दफ्तर में ही बना ली। शिप्रा का फोन आया था, बेचारी बड़ी घबरा रही थी, शायद कोई आएगा ही नहीं। आखिर स्कूल खोल ही लिया शिप्रा ने। याद है वो दिन जब हेमेंदु को मर जाने के बाद रेनू को लेकर फूट फूट कर रो रही थी वो। तब ऐसा लगता था अब जिंदगी भर यूं ही रोती रहेगी। क्या बताऊं लेखा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। क्या करूं, क्या न करूं। ऐसा नहीं कहते शिप्रा, रेनू है। तुम हिम्मत हार जाओगी तो इस बच्ची का क्या होगा? तुमने एमए पास किया है, आखिर ये पढ़ाई कब काम आएगी? तुम कहो तो तुम्हारे लिए नौकरी की कोशिश करूं अपने दफ्तर में। कैसे करूंगी मैं नौकरी? मुझे तो कुछ आता भी नहीं और कोई है भी नहीं अपना। कैसी बातें कर रही हो? हम सब जो हैं। फिर रेनू है, रेनू को नहीं देखोगी? अरे आओ दिनेश। साला, क्या बात है लेखा, कुछ बीमार सी लग रही हो? नहीं तो, कहाँ से आ रहे हो? अरे कुछ पूछो मत, आज तो बहुत थक गया। अभी तो शुरुआत है बच्चों, अभी से थक गया। शादी के बाद क्या अस्पताल जाने का इरादा है? किसकी शादी? बनो मत, सुषमा ने हमें सब बता दिया। कहा था किसी से मत कहो, सरप्राइज देंगे। लेकिन औरतों के पेट में कुछ बचे तब ना। बचाने की जरूरत ही क्या है? और वो भी हमसे। अरे तेरी शादी तो हम दोनों ही करवाएंगे। वैसे मैंने सुना है कि सुषमा के पिताजी बंदूक लेकर तुझे ढूंढ रहे हैं। सुषमा कुछ कह रही थी क्या? काफी परेशान थी बेचारी। आखिर माँ बाप ही हैं। लेकिन लड़की की भी तो कोई राय होती है। उसे नहीं चाहिए पैसे वाला लड़का, फिर क्यों उस पर दबाव डाल रहे हैं? क्योंकि तुम निहायत ही नालायक और बेवकूफ इंसान हो। और किस बात की अकल मारी गई कि तुम जैसे गधे के साथ अपनी लड़की की शादी करें? अरे अभी तो कह रहे थे कि तुम ही करवा दोगे हमारी शादी। शिप्रा के यहाँ प्रोफेसर देवधर भी आ रहे हैं। हाँ, कुछ स्पीच वीच होगी। हमारे नाट्य संस्था के सारे लोगों को भी बुलाया है। और मालूम है, शिप्रा ने घर घर जाकर 25 बच्चे इकट्ठे किए हैं स्कूल के लिए। देखना, एक दिन शिप्रा का स्कूल सबसे आगे बढ़ेगा। अरे स्कूल बाद में आगे बढ़ेगा, पहले तो उद्घाटन को जमाना है। यार तुम दोनों प्लीज जल्दी आ जाओ। और खासकर तुम, साले तुम बहुत कामचोर हो गए आज। अरे हम क्या है, वो तो बाद में पता चलेगा तुझको। अरे खाना तो खाते जाओ, अभी बन जाएगा। नहीं, मैं मेस में खा लूंगा। अरे बैठता नहीं साला। हाँ यार लाओ, आज हवा बिल्कुल बंद है। पंखा भी कैसा मरियल सा चल रहा है। तेरी कंपनी का क्या हो रहा है? कंपनी तो यार बंद हो गई। अब इस उम्र में नए सिरे से जमना, नई नौकरी ढूंढना, सोचता हूँ तो कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन कोशिश तो कर ही रहा होगा ना, कोई बात बनी? हाँ, 2-3 जगह बात चल तो रही है, लेकिन यार रहन सहन के जो स्टैंडर्ड बन गए उन्हें कायम रखना, और 2 बच्चों की जिम्मेदारी भी है, और अपने पास इतना कुछ है भी नहीं कि 2-4 महीने बैठ के खा सके। तू कोशिश जारी रख यार, बम्बई शहर है,
नौकरी कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। शिप्रा को देख, बन गई ना। और फिर तू तो मर्द है यार। ओफो, अरे भाई कलाकार, अरे यार वहाँ एक लाइन लगा दे। हाँ, एक फूल लगा दो तो। तुम सचमुच बहुत कमजोर हो गए हो लेखा। अपनी सेहत का ख्याल भी नहीं रखती। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। फिर बम्बई की आबो हवा ही कुछ ऐसी है। हमारा घर तो तुमने देखा ही है, दिन में भी बत्ती जलानी पड़ती है, न रोशनी न खुली हवा, ऊपर से ये दौड़ धूप। तुम स्कूल की नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती? ना बाबा, दिन भर अकेला कौन घर पे बैठेगा। विनोद की कोई खबर मिली? पता नहीं माँ, कब आना होगा। नई नौकरी है, कम से कम 1 साल तक तो छुट्टी नहीं मिलेगी। पता नहीं कैसी जगह है। तुम्हें तो हर बात में चिंता करने की आदत हो गई है। जल्दी आ जाना बेटा। मैं आया, एक मैगजीन लिखा रहा हूँ। प्रीति, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? तुम्हें तो मालूम है मैं 4-5 दिन के लिए जा रहा हूँ, फिर तो वापस आ जाऊंगा तुम्हारे पास। पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा है विनोद। नादान न बनो प्रीति, मेरी माँ और कुछ रिश्तेदार वहाँ खड़े हैं। तुम्हारे बारे में उनको पता चल गया तो। मुझे भी साथ ले चलो विनोद। मैं जाते चिट्ठी लिख दूंगा तुम्हें। तुम चाहो तो हमारी शादी वहाँ भी हो सकती है। ओहो, ये सब बातें करने का वक्त नहीं है ये। बी ए गुड गर्ल, ओके? मैं जाता हूँ। वहाँ मत आना। नमस्ते जी। अच्छा, मैं चलता हूँ। जी छोटा न कर, शायद इसी में कोई भलाई हो। आओ भाई शिप्रा, आओ, देख लो कुछ कमी तो नहीं रह गई। हाँ, सब ठीक है? ये सब आप लोग के सहारे ही हो रहा है। तो फिर पिलाओ 1-2 कोक कोला। रेनू, कोकला बेटा। लेखा कहाँ है? वो उस तरफ खड़ी वहाँ। अच्छा, थैंक यू बेटे। बेटा हमको तो एक। तो इससे तुम इतनी लड़ाई करने के बाद जैसे किसी ने स्कूल में मास्टरी नहीं की हो। ले पकड़। क्यों, मैंने क्या किया? आती क्यों नहीं? जवाब दो लेखा। कल तुम मुझसे फोन पर इस तरह लड़ रही थी, अब लेखा के साथ लड़ो ना। क्यों लेखा, क्यों नहीं आती? थोड़े दिन यूं ही जाने दे शिप्रा, फिर तेरे स्कूल की ही ड्यूटी बजाया करूंगी। तनख्वाह तो अच्छी देगी ना? थोड़े दिन बाद तेरी ये घुलती काहे रह भी जाएगी। क्या शक्ल बना रखी है। मालूम है दिनेश और सुषमा की शादी हो रही है। अच्छा, सच? कब? 25 जून कह रही थी। सुबह तो मैं सुषमा के यहाँ गई थी, लेकिन मुझे उसने कुछ बताया नहीं। वहाँ कैसे बताती, उसके माँ बाप बिल्कुल खिलाफ है शादी के, चुपके से शादी कर रहे हैं। अरे लेकिन सुषमा की माँ तो कह रही थी सुषमा को समझाओ, दिनेश में रखा है क्या है? सुषमा की वजह से घर की हालत सुधरी तो लगे ऊंचे सोचने। मैं तो कहता हूँ कि तुम भी शादी कर डालो। जो मन में आए उगलते रहते हो। कितनी बार कहा है बातें कुछ कम किया करो। अरे मैंने कुछ गलत कहा? हाय शेखर, कांग्रेचुलेशन शिप्रा, तुम्हारे स्कूल की उम्र 1000 साल की। हेलो। बड़े उस्ताद हो यार, काम के वक्त कहीं पता नहीं, फिर बड़े मेहमान की तरह आकर कहते हो कांग्रेचुलेशन शिप्रा। रिश्ता किसको को पहले भेज तो दिया था, देखो ना एवरीथिंग इज रेडी। एक बात कहूँ? अरे शेखर। हाँ भाई, क्या बात है? उमेश माथुर को पहचानते हो? उमेश हमारे ग्रुप का नया मेंबर है। माथुर को कौन नहीं पहचानता है? मैं तो इनको तब से जानता हूँ जब इनके बाल सफेद थे, काले तो अब हुए हैं। कौन सा हिसाब लगाते हो? अभी चुप रहो ना, सब लोग सुन रहे हैं। आपको पसीना भी आता है? ना काम ना धाम, पसीना पहले। आप शाम को गेट पर खड़े रहिए, बहुत लोग आ रहे हैं। जो हुकुम हुजूर। भाभी बैठिए। भाभी, भाभी इतने साल शादी को हुए, कुछ सिखाया नहीं आपने इनको? ये सीखेंगे और वो भी मुझसे। क्या बात है लेखा, बहुत दुबली होती जा रही है। रूपा को नहीं लाई? रूपा की मत पूछ, मैंने तो साफ कह दिया है, कोई अच्छा सा लड़का देख लेना अपने लिए। हम माँ बाप हैं, शादी करा देंगे हम धूमधाम से, बस। शेखर, हेलो सुषमा। किसी को भेज देना टैक्सी से हारमोनियम ले आए। उमेश देखिए जरा प्लीज। ठीक है। अच्छा फिर क्या बात है सुषमा, बड़ी प्रिटी लग रही है। सुना है बहुत जल्दी मिठाई खिलाने वाली इन सबको। दिनेश कहाँ रह गया? इसका तो आज चेहरा ही बदल गया। कल ट्रेन में बात बात पर आंसू आ रहे थे। अरे कलाकार, बड़ी देर कर दी यार। अब क्या करें गुरुदेव? मैं गाना खत्म होते ही घर चले जाऊंगी शिप्रा, तुम्हें तो मालूम हेलो है। तबला मास्टर। क्यों शेखर, शुरू करें? हाँ चलो शुरू करते हैं, लोग भी आने लगे। कितनी भीड़ होती लोकल ट्रेन में, कौन कहेगा आज इतवार है।
फिर टैक्सी भी तो नहीं मिल रही थी आधे घंटे से। और एक मिली भी तो। ड्राइवर साहब को कोलीवाड़ा जाना था खाना खाने के लिए, जैसे वो टैक्सी अपने लिए चलाता हो। यही तो बम्बई है, ये भीड़, ये गर्मी, ये घुटन, फिर भी सारी तकलीफों के बावजूद हम सब यहीं टिके हैं। पता नहीं कौन सी कशिश, कौन सी आशा की किरण हमें यहाँ बांधे हुए है। सुषमा, वो कौन सा गाना है जो अक्सर गाती रहती है तुम? दुख से घबराएंगे, है नहीं सुख जरा सा, चारों तरफ है निराशा। है नहीं सुख जरा सा, चारों तरफ है निराशा। फिर भी छोड़ेंगे ना आशा, हरदम मुस्कुराएंगे। हम नहीं दुख से घबराएंगे। टूटते सजते रहे, हर घड़ी चुभते रहे, शिशु जैसे सपने मेरे। टूटते सजते रहे, हर घड़ी चुभते रहे, शीशों जैसे सपने मेरे। इन्हीं सपनों के लिए हम अंधेरों में जिए। इन्हीं सपनों के लिए हम अंधेरों में जिए। अब उम्मीदों के दिए बनकर जगमगाएंगे। हम नहीं दुख से घबराएंगे। हौसले दिल में हमारे हैं जवान, पाँव रख देंगे जहाँ, मंजिलें होंगी वहाँ। हौसले दिल में हमारे हैं जवान, पाँव रख देंगे जहाँ, मंजिलें होंगी वहाँ। हमने खाई है कसम, अब न रोकेंगे कदम। हमने खाई है कसम, अब न रोकेंगे कदम। जीना यहाँ अपना धर्म हंसकर जिए जाएंगे। हम नहीं दुख से घबराएंगे। क्यों रहे मन में घुटन, क्यों हो जीवन में जलन, छलके क्यों ये आंखें नयन। क्यों रहे मन में घुटन, क्यों हो जीवन में जलन, छलके क्यों है आखिर नयन। अब कोई रोए नहीं, आंचल ये भिगोए नहीं। अब कोई रोए नहीं, आंचल ये भिगोए नहीं। हम वो दिन खोए कहीं सुख के लेकर आएंगे। हम नहीं दुख से घबराएंगे। है नहीं सुख जरा सा, चारों तरफ है निराशा। फिर भी छोड़ेंगे ना आशा, हरदम मुस्कुराएंगे। हम नहीं दुख से, हम नहीं दुख से घबराएंगे। हम नहीं दुख से घबराएंगे। तो मैं कर लूंगी, लेकिन आज कहीं गए थे? आज कहीं नहीं गया। शिप्रा के स्कूल में फंक्शन था, सारा दिन वही निकल गया। ये फंक्शन छोड़ो, काम न धाम, सारे दिन सेवा करते रहो दूसरों की फोकट में। अब जाओ ना यहाँ से, बेकार में दिमाग मत चाटो। बच्चों की फीस भरनी है, 2 महीने हो गए। दे देंगे, दे देंगे। कितने हुए? अरे देखो तो कौन है।
कोई फालतू फंड होगा तो कह देना घर में नहीं है, बाहर से भगा देना। दादी इसका मतलब क्या है? हाँ, इसका? भाभी नमस्ते। नमस्ते। क्यों वर्मा, क्या हो रहा है? हाँ सुभाष, बेटा सुबह बता देता हूँ। चाय पिएगा? हाँ पी लेंगे। अरे सुनो, चाय ले आना जरा सुभाष के लिए। यूनियन की मीटिंग में क्या हुआ? इसीलिए आया हूँ तुम्हारे पास। आज फैसला ये हुआ मीटिंग में कि हम कंपनी बंद नहीं होने देंगे। 200 आदमी की रोजी का सवाल है, कोई मजाक है क्या? साले माल दबाकर कहते हैं कि अब कंपनी में फायदा नहीं हो रहा है। हमने तो आज नोटिस दे दी है, अगर कंपनी तुम नहीं चला सकते तो हम चलाएंगे। आखिर वर्कर्स को ही तो काम करना पड़ता है। मान जाएंगे वो? मानेंगे क्यों नहीं? अरे अंदर की खबर है कि कंपनी खुद चाहती है कि कुछ लोगों की छुट्टी हो जाए। 100-150 आदमी लेकर काम करेंगे। अरे ये तो तूने अच्छी खबर सुना यार, मैं तो कहीं दूसरी जगह नौकरी ढूंढ रहा था। क्यों ढूंढ रहे थे दूसरी जगह नौकरी? अरे भाई अपना भी तो कोई हक है। इतने देर से खून पसीने से काम कर रहे हैं हम, ऐसे ही बंद कर देंगे? अरे देखते देखते मुझे 15 साल हो गए। लो बताओ। सुना? सुभाष कह रहा है कंपनी हम ही लोग चलाएंगे। हाँ भाभी, क्यों नहीं। अरे मजे की बात तो यह है कि हमारा रवैया देखकर कल कंपनी ने हमें सुबह बुलाया है। कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। थोड़े वर्कर्स कम करके तो कल ही फैसला हो सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम सब के सब अपने काम पर डटे रहे। चाय पी चाय पी चाय। आज का दिन बहुत अच्छा है। आज शिप्रा के स्कूल का उद्घाटन था, जम गया उसका स्कूल। अच्छा, अपना शेखर कैसा है? वो तो साला ऐसे मस्त है। सचमुच लेखा, तुम बहुत कमजोर लग रही हो। पिछले 7-8 महीने की मेहनत ने तुम्हें एकदम तोड़ दिया है। तुम ऐसे करो, थोड़े दिन के लिए बाहर चली जाओ। कहाँ जाऊंगी? कहीं भी। पागल हो गए हो? आज सबों ने कुछ कह दिया तो बस? नहीं लेखा, मुझे दिखाई नहीं देता क्या? ना हो तो तुम हमारे घर चली जाओ, मधुपुर। माँ तुमसे मिलकर कितनी खुश होगी। हाँ तुम ऐसे करो ना, मधुपुर चली जाओ। शादी के बाद तो एक ही बार गई हो। वहाँ की आबोहवा कितनी अच्छी है, यहाँ जैसे घुटन थोड़ी है। छुट्टी मिलती मैं भी वहाँ आ जाऊंगा, 2-4 दिन सबके साथ काट कर इकट्ठे वापस आ जाएंगे। अभी तो इम्तिहान की कॉपियां भी जांचनी है। अरे कॉपी सब जच जाएंगी, तुम आज रात को ही शुरू कर दो ना, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। 10 तारीख तक सब खत्म हो जाएगा। मैं आज ही घर चिट्ठी लिख देता हूँ, तुम 11 को रवाना हो जाओ। क्यों? यही तो है मेरे ख्वाबों का जहां, यही तो है मेरे ख्वाबों का जहां। ये सजी धरती, ये खुला खुला आसमां, सजी धरती, ये खुला खुला आसमां, कितना मधुर लगे जीना यहाँ। यही तो है ख्वाबों का जहां।
दादी दादी देखो कौन आया है। ये लो। हाँ आ गई बहू। हाँ कैसी हो माँ? जीती रहो बहू। तुम्हारा तार कुछ 2 बजे मिला, पर घर में न वो है न शंकर। मैं तो इस निगोड़े के मारे ऐसी परेशान हूँ कि क्या बताऊँ, दिन रात भटकता रहता है। नमस्ते भाभी। अरे गौरी कितनी बड़ी हो गई है। तुम्हें गाड़ी में तकलीफ तो नहीं हुई बहू? नहीं माँ। तुम्हारे बाबूजी सुनेंगे तो इस शंकर की हड्डी पसली एक कर देंगे। बताओ, घर की बहू आई है और कोई गया ही नहीं स्टेशन। कुछ नहीं माँ, इसमें तकलीफ की क्या बात है, सीधा तो रास्ता है। यही तो तुम बड़ी लिखियों का आराम है। कोई दूसरा हो तो वही टीसुए बहाने लगे। जीती रहो बहू। अच्छी तो हो भाभी। खाक अच्छी हो। इस नरक में भला कोई अच्छा रह सकता है? बिट्टू के पिताजी कहाँ हैं? उनकी बातें छोड़ दो बहू। कहीं 25 मील दूर गांव में दुकान ले रखी है। इतवार को आते हैं और कभी कभी नहीं आते। अच्छे तो हैं? क्या पता बहू, अच्छा बुरा सोचने का मौका कहाँ मिलता है। चाय पियोगी? नहीं भाभी रहने दो, बाद में पी लूंगी। आ गई बहू? अरे जीती रहो बेटी। चल तू जा अंदर। कैसी हैं चाची जी? अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? ठीक हो। मैं तो तुम्हें देखने आई। तुम्हारी सगी सास नहीं हुई तो क्या हुआ, मगर शेखर ने मुझे कभी पराया नहीं समझा। कभी कभी यहाँ भी आ जाया करो। हाँ जरूर आऊंगी। नहा धो लो बहू, सफर से थक गई होगी। अच्छा चाची। अली अली बाबा। अच्छा चलो चलो। कितनी अच्छी हवा चल रही है। भैया की छुट्टी कब तक मंजूर होगी भाभी? शेखर भी आ रहा है क्या? छुट्टी की दरखास्त तो दी है। हाँ। अब देखिए कब मिलती। और तुमने ये हड्डी क्यों निकाल रखे हैं? 2 जनों का तो घर है, ऐसा भी क्या काम रहता है कि अभी से बुढ़ापा आ गया? काम तो कुछ खास नहीं है माँ, वहाँ की आबो हवा ही कुछ ऐसी। क्या फायदा तुम्हारी कमाई का? यहाँ आके रहो ना, 2 महीने में काया पलट हो जाएगी। यहाँ का तो पानी भी दूध के बराबर है। तुम लोग यहाँ आके क्यों नहीं रहते? अरे ओ लेखा, बम्बई के सैर सपाटे छोड़कर भूलकर भी इस घन चक्कर में न फंसना। हाँ, ये तो हमारी ही खोटे भाग है जो रात दिन कोल्हू की बैल की तरह चक्की पीसते रहते हैं। खोटे भाग तुम्हारे हैं या हमारे, ये तो भगवान ही जानता है। हम तो सिर्फ 6 हैं। तुम्हारी उम्र में अकेली 14 जनों की रसोई संभालती थी। और आज भी अगर जरूरत पड़े ना तो हाँ, क्यों मुंह खुलवाती है मेरा? बहू पान लगा ले। तू आ जा। कौन है ये गौरी? चाची का छोटा भाई। यहीं रहता है? नहीं, छुट्टियों में हमेशा चाची के पास आता है। अच्छा भाभी, बम्बई में बहुत सारे कॉलेज हैं। हाँ। लड़कियों के भी कॉलेज हैं। हाँ। क्या नाम है लड़के का? दिवाकर। पढ़ा लिखा है? हाँ, अभी अभी बीए का इम्तिहान दिया है। आज पता नहीं शंकर अब तक क्यों नहीं आया। कहाँ गया शंकर? उसकी तो कितनी जगह है, घर में रहता ही कहाँ है। अक्सर कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ता रहता है। अच्छा, लो वो आ गया। अरे भाभी आप कैसे हो शंकर? बड़ी उम्र है तुम्हारी शंकर, अभी अभी तेरी बात कर रहे थे। ना कोई खबर ना कोई चिट्ठी। तुम घर में रहो तब तो तुम्हें खबर मिले। सवेरे से गए लाख साहब अभी चले आ रहे हैं। अरे कॉलेज ही तो गया था,
मुझे क्या मालूम भाभी आ रही हैं? अब काहे का कॉलेज? गर्मी की छुट्टियां नहीं पड़ी है क्या? पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो क्या नीरा उल्लू समझ रखा है मुझे? जानती तो हो, कॉलेज की लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ। घर में शांति से पढ़ने के लिए कोई जगह भी तो नहीं है। सारा दिन किच 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 लगी रहती है। तो महल चिना लो अपने लिए, बड़े लाट साहब बने जा रहे हैं। लो भाभी, चाय पी लो। बैठो शंकर, चाय पी लो, आधी आधी। नहीं भाभी, मैं बाद में पी लूंगा। आजकल बहुत चिड़चिड़ा हो गया है शंकर, लेकिन थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। ये लो शय और मार। हम तो अब चलते हैं, देर हो गई। अरे भाई चले जाना है, घर ही तो जाना है। एक बार और सही, शायद इस बार जीत जाओ। नहीं। अरे लाओ मुरारी एक बीड़ी। मेरे पास नहीं है। अरे भाई तुम्हें पिलाओ, क्या मात दी है। बीड़ी? वो मेरे पास भी बीड़ी नहीं है। नहीं है? तो मंगवा लो ना। अरे ओ कृष्णा, क्या बात है, पूरा रुपया? फिर तो सिगरेट मंगवा यार। अरे ये ले, नथी के यहाँ से एक पैकेट सिगरेट लिया। अरे भाई, ये तो साबुन के लिए पैसे हैं, सिगरेट की क्या जरूरत है? कौन रोज रोज पी रहे हैं यार, एक ही दिन की तो बात है। जाओ बेटे सिगरेट लिया। अब देखो, तो सिर्फ 4 ही सिगरेट लाना है, और हाँ, एक बीड़ी का बंडल और एक माचिस। अब बीवी को क्या बताऊंगा? दीनदयाल के पास बैठ गया, देर हो गई थोड़ी। सब सामान ले आए? हाँ, ये 4 आने बचे हैं। साबुन कहाँ है? साबुन भूल आया। तो साबुन के पैसे कहाँ गए? ये 4 आने और रखो, बाकी के खर्च हो गए। बीड़ी माचिस खरीद ली। और वो जो परसों दिए थे बीड़ी के लिए? अरे भाई, खर्च हो गए, बीड़ी ही तो है। अब समझ में आया कि साबुन क्यों नहीं मिला। अब मांगना बीड़ी के पैसे। बंबई से छोटी बहू आई है। अच्छा, कहाँ है? ऊपर। तुम कहाँ चले? मिलाऊ जाकर। बैठो इधर, तुम क्यों जाने लगे? वो खुद ही आएगी। मेरी भाभी है, बंबई से आई है। यहीं रहेंगी क्या? नहीं, वहाँ स्कूल में पढ़ाती है, छुट्टियों में आई है। मैं भी भाभी के साथ बंबई जा रही हूँ। हाँ, तुम भी चलो ना बंबई। मैं कहाँ जाऊँगा, मेरी तो कोई जान पहचान ही नहीं वहाँ। मेरे भैया है वहाँ, वो सब कर लेंगे। तुम यहीं रहो ना। क्यों? मैं जाती हूँ। रुको ना। ना बाबा। दिवाकर के पास गई थी? अरे, इसमें शर्माने की क्या बात है?
चलो भाभी, बहुत देर हो रही है। थोड़ी देर और गौरी, आने को तबीयत नहीं कर रही। ओ, लेखा, एक बाल्टी पानी देना रसोई घर से, कमबख्त पानी बंद हो गया है। अरे सुनो, नमस्ते। मैं तुम्हारी भी भाभी हूँ, समझे? मुझसे शर्माने की कोई जरूरत नहीं। किस क्लास में पढ़ते हो? इस साल बीए का इम्तिहान दिया है। बीए के बाद क्या करोगे? पता नहीं, किसी स्कूल में मास्टरी कर लूंगा। आज शाम को आना हमारे यहाँ, इकट्ठे चाय पियेंगे। अच्छा? नहीं भाभी, वो मैं चलता हूँ भाभी, फिर मिलूंगा, आज जल्दी में हूँ। तुम भी भाभी, हो जाती ना गड़बड़। कैसे? दिवाकर जब घर आता है तो माँ नाराज होती है। क्यों? क्यों क्या? चाची का भाई जो है। कोई गड़बड़ नहीं होगी, देखना, मैं बुलाऊंगी उसे एक दिन। ये बिट्टू के लिए और ये साड़ियाँ। ये माँ के लिए ठीक रहेगी। ये 3 साड़ियाँ हो गई। ये माँ के लिए, ये भाभी के लिए और ये गौरी के लिए। शंकर के लिए शर्ट का कपड़ा तो ले ही लिया। वहाँ हमारी चाची भी रहती हैं, उनके लिए भी कुछ चाहिए। यार एक सिंपल सी साड़ी दिखाना। जब से चाचा गुजरे हैं, चाची ने रंगीन कपड़े पहनने बंद कर दिए। हाँ ये ठीक है। ये भी लो। कोई जरूरत नहीं है उसे देने की। पहले तो लालच जी को खा गई और अब चुड़ैल मेरा सारा घर हड़पने की ताड़ में है। तहसीलदार से मिलके मुकदमेबाजी में घर के 2 हिस्से तो करवा लिए, फिर भी चैन कहाँ है निगोड़ी को। अब यहाँ बैठी बैठी मुंह दल रही है, ऊपर से भाई को भी बुला लिया। लाओ भाभी, मैं बेल देती हूँ। रहने दो देखा, एक दिन आराम करके अपनी आदत नहीं बिगाड़नी, और फिर माँ जी देख लेंगी तो सारा घर सर पे उठा लेंगी। अरे तू दूध क्यों नहीं पीता? पी ले दूध। मैं पिला देती हूँ। बिट्टू राजा बेटे दूध पिएगा ना? पी ले बेटे। लाट साहब की औलाद है, दूध नहीं पिएंगे। अरे दूध पी ले, मैं कहती हूँ दूध पी ले। पी ले दूध, पी ले। नहीं पिएगा, नहीं पिएगा दूध। कभी ना कहेगा। छोटी भाभी, माँ ने कहा है बाबूजी से मिल ले, वो अपने कमरे में है। अरे तू दूध पीता है या नहीं? पता नहीं कहाँ से पैदा हुआ। पी ले दूध, पी ले। समझ में नहीं आता कि छोटी बहू एकाएक चली क्यों आई। अरे ससुराल घूमने चली आई है, इसमें समझने की क्या बात है? शेखर को वहाँ अकेले छोड़कर घूमने चली आई। मुझे तो पता नहीं, कुछ गड़बड़ लग रही है। शेखर भी तो आ रहा है, बहू आई है, कुछ खिला पिला दो। तुम्हें तो हर बात में शक लगा रहता है। कहाँ से खिला पिला दूं? कोई जमींदारी है हमारी? कोई भी बात अगर ढंग से की हो तो। माँ इस बार जैसे भी हो मुझे 25 रुपए चाहिए। चश्मा बदलवाए बिना आंखों में बहुत दर्द रहता है, पढ़ नहीं पाता, सारा दिन सिर भिन्नाता रहता है। आए दिन तुम्हारे चश्मे के लिए कहाँ से लाऊं पैसे? सर भिन्नाता रहता है तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। क्या रखा है उसमें? पढ़ लिख कर तो वही नौकरी करोगे 100 रुपये की। चश्मे से क्या 200 रुपए मिल जाएंगे? मेरा शौक है तुम लोगों का, मैं क्या समझती नहीं? चल भाग यहाँ से, नहीं मिलेंगे रुपए। और फिर रुपए क्या पेड़ पर लगे हैं जो जब जी चाह तोड़ लिए? कभी ये भी सोचा है कि किस मुसीबत से अम्मा घर चलाती है?
बेशरम, 1000 बार कहा कि मत बैठा कर यहाँ, लेकिन कभी बात सुनी है अपनी अम्मा की? फिर भी यहीं बैठेगी, यहीं बैठेगी, यहीं बैठेगी। माना क्यों माँ? क्या गौरी अंदर? सुनेगी नहीं। देख लिए ना लक्षण इस चुड़ैल के। जाने का रास्ता भी दोगी या भीख जैसे अड़ी रहोगी यहाँ? क्यों बेकार में मुझ पे बरसती हो? करे कोई और भरे कोई। गौरी। भाभी, ये लो अमिया, खाओ, देखो कितनी अच्छी है। लो ना भाभी, सचमुच बहुत अच्छी है। गौरी चल शाम को कहीं घूम आते हैं। चलोगी भाभी? चलो, नदी पर जाएंगे। मां नाराज तो नहीं होंगी? नहीं, मैं मना लूंगी। चलोगी ना? माँ, माँ, हम शाम को नदी पर जाएं, भाभी को घुमा लाएंगे। अच्छा जा, शंकर को भी साथ ले जा। हाँ? अच्छा। गौरी। हाँ माँ। अच्छा जा। आओ छोटी बहू, बैठो। खाना वाना खा लिया? हाँ। चलो तुम आ तो गई। मैंने कहा शेखर की बहू आई क्यों नहीं अब तक? शेखर ने मुझे कभी कम नहीं माना। जब भी आता है मेरे लिए वैसी ही साड़ी लाता है जैसे जिठानी के लिए लाता है। मैं भी लाई हूँ चाची जी, कल परसों में ले आऊंगी। जीती रहो बहू, तुम सभी हो, इसीलिए तो आस बंधी रहती है। मैं तो ये पहाड़ जैसी जिंदगी न जाने कैसे कटे, मुन्ने को कैसे बड़ा करूंगी। मेरे पास इस मकान के हिस्से के अलावा और कुछ है भी तो नहीं। जो कुछ भी पैसा था सब दबा लिया। जब मांगने लगती हूँ तो सब काटने को दौड़ते हैं। आज कोई संकट पड़ा तो हम भी तो हैं चाची जी। दिवाकर कहाँ है? दिवाकर। नमस्ते भाभी। नमस्ते। तू बैठ छोटी बहू, मैं तुम्हारे लिए शरबत लाती हूँ। नहीं नहीं चाची, शरबत की क्या जरूरत है? अरे नहीं, पहली बार आई हो, खातिरदारी तो करनी पड़ती है ना। तू बैठ, मैं आती हूँ। अरे रे, यहाँ बैठो। शाम को हम नदी पर जा रहे हैं, तुम भी आ जाना। गौरी भी आएगी। बहू। अरे अरे, शरबत तो पियो। मैं फिर आऊंगी चाची जी। क्या पट्टी पढ़ा रही थी? कोस रही होगी हमें, और क्या? नहीं माँ, वो तो सिर्फ। तुम ऊपर जाओ, कुछ आराम करो। सुना है शाम को नदी पर जा रही हो? जी हाँ। आज शाम नदी पर जाएंगे, तुम भी आ जाना। भाभी ने कहा है। भाभी ने कहा है, तुमने नहीं? कह दिया ना, भाभी ने कहा है, आ जाना। तुम नहीं कहती तो मैं नहीं आती। तो फिर मत आना। अरे सुनो तो, शाम को नदी पर। तुम भी चलती तो अच्छा होता भाभी। अब भी तैयार हो जाओ ना भाभी, अभी तो बहुत टाइम है। तुम ही करो सैर सपाटे, मुझे इस चूल्हे से फुर्सत कहाँ। आज मैं पका लूंगी, बस चलो ना। तुम लोग चले जाओ, और आज बिट्टू के पिताजी भी आने वाले हैं। पता नहीं कैसे फुर्सत मिली आज उन्हें। क्या सोच रही हो भाभी? कुछ नहीं गौरी। अच्छा बता, क्या सोच रही थी मैं? क्या सोच रही थी क्या मालूम।
अच्छा मेरी तरह तुम सब भी तो चुपचाप बैठे हो, सच सच बताओ कौन क्या सोच रहा था? मैं कहाँ चुप थी, मैं तो गाना गुनगुना रही थी। और तुम? मैं? हाँ बताओ ना, इसमें क्या हर्ज है? मैं तो यहीं चुपचाप बैठा था। अच्छा मैं बताती हूँ कौन क्या सोच रहा था। तुम सोच रहे थे बीए तो पास कर ही लूंगा, अब घर में कैसे बताऊं कि मेरी शादी कर दो। एक लड़की देख रखी है अच्छी सी। बता दो सब कुछ। क्या बताएंगे? वही जो सोच रहे हो। हाँ भाभी बताओ ना। अरे हो गया तेरा? भूख नहीं है माँ। दिन भर चलते रहते हो, भूख लगेगी कहाँ से? बाप की भी कपड़े की दुकान है, लड़का भी मैट्रिक पास है और क्लर्क है कहीं। कहो तो शादी की बात चलाओ माँ। हाँ हाँ, बात चलाने में क्या हर्जा है? कौन जाने कहाँ रिश्ता लिखा है। दहेज वहेज कितना मांग रहे हैं? थोड़ा बहुत तो देना ही पड़ेगा बाबूजी। दरअसल उन्हें शादी की जल्दी है। यहाँ कौन घर में बिठा के रखना है गौरी को? रोटी तो लो बेटा, तुम बात चलाओ। जैसे भी हो पार तो करना ही है। उम्र जो बढ़ रही है दिन ब दिन,
उम्र क्या है लड़के की? उम्र थोड़ी ज्यादा है, 35 होगी। अब तक बैठा है बिना शादी किए? शादी हुई थी माँ, बीवी गुजर गई पिछले साल, पर बाल बच्चा कोई नहीं है उसके। हाँ तब ठीक है। क्या बात है शंकर, सर दर्द कर रहा है? अरे लेटे रहो लेटे रहो। भाभी, भैया का सर तो रोज दुखता रहता है, सर पर रुमाल बांधकर भी नींद नहीं आती। भाभी थोड़ा सा पढ़ लूं तो सर पकड़ लेता है। गौरी आई माँ। रहने दो भाभी, सब ठीक हो जाएगा। चुपचाप लेटे रहो। डॉक्टर से पूछा कभी क्यों इतना दर्द होता है? डॉक्टर क्या भाभी, चश्मे का नंबर बढ़ गया है। माँ से कई बार कहा, माँ तो समझती है कि शौकिया चश्मा है। अच्छा शंकर, मैं रुपए देती हूँ, चुपचाप बनवा लेना। कितने रुपए लगेंगे? भाभी एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। भाभी मुझे बम्बई ले चलोगी? मैं वहाँ कोई काम भी कर लूंगा और साथ साथ पढ़ाई भी चलती रहेगी। वहाँ तो रात के कॉलेज है ना, मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगा। माँ शायद यहाँ और आगे पढ़ने ही नहीं देगी। शेखर भैया बम्बई जाकर कुछ बन गए हैं, मैं भी कुछ कर लूंगा। क्यों भाभी? हाँ हाँ शंकर, अभी तो तुम्हारा फाइनल ईयर है, अगले साल आ जाना। यूँ चाहो छुट्टियों में एक बार आ जाना, घूमना फिरना हो जाएगा। आज बहुत जल्दी उठ गई भाभी। गौरी, कल तेरे बड़े भैया तेरी शादी की बात कर रहे थे। धत, मैं शादी नहीं करूंगी। अगर दिवाकर से हो तो? वो तो कितना छोटा है। और तू बड़ी बूढ़ी हो गई है ना। भाभी चलो आज रंगेश्वर के मंदिर चलते हैं, वहाँ बहुत बंदर हैं, लंगूर। पिछली बार मैं गई थी ना तो एक बंदर मेरे हाथ से अमरूद लेकर भाग गया। अच्छा हाँ। ये बदबू कहाँ से आ रही है? वो वहाँ एक पोखरा है बड़ा सा, दुनिया भर का सारा कूड़ा करकट वहाँ सड़ा करता है। पहले तो इतनी बदबू आती थी भाभी कि मुझे उल्टी आ जाती थी, अब तो आदत सी पड़ गई है। म्युनिसिपैलिटी साफ क्यों नहीं करवाती उसे? पता नहीं। चल नीचे चलते हैं, यहाँ खड़ी रही तो मुझे भी उल्टी आ जाएगी। चल। बड़ी के लक्षण तो तुम देख ही रही हो, आज भी जी मचला रहा है, सोई पड़ी है कमरे में। दुनिया में बच्चे तो जैसे इन्हीं के होंगे। अब तो छोटी बहू तुम ही इस घर को धर्रे से लगाओ तो कुछ होवे। कब तक करे कोई। इधर गौरी का ब्याह सर पर आ गया है, वो तो कब की शादी हो जाती, लेकिन गौरी की जिद पड़ेगी। बड़ी को तो छठी पास करा कर ही ब्याह दे दिया। तुम्हारे बाबूजी का तो घर गृहस्थी से कोई मतलब ही नहीं, बड़े को अपनी दुकान से फुर्सत नहीं। यूं भी उन दोनों का तो हम पर सदा कोप ही बरसता रहता है। अब तुम्हारे खसम ने तरक्की नहीं की तो हम क्या करें? रहा शंकर, पढ़ता क्या है, जैसे हम पर एहसान कर रहा है। वो भला और उसकी किताबें भली। शंकर अभी छोटा है माँ, उसकी उम्र ही है पढ़ने लिखने की। पर गौरी को कौन पार लगाएगा? तुम दोनों तो यूं ही घर से कट छट कर अलग बंबई में रह रहे हो। सारी चिंता तो जैसे मेरी ही है। ठीक है, पिछले जन्म के पाप होंगे, जब तक सांस है करती ही रहूंगी। क्या करूं, माँ जो बनी हूँ। गौरी के ब्याह की इतनी जल्दी क्या है माँ? उसकी पसंद का कोई ना कोई अच्छा लड़का मिल ही जाएगा। उसकी पसंद का? क्या कह रही हो बहू? हमारी अकल क्या मारी गई है जो लड़की खुद लड़का ढूंढेगी? ये बंबई कलकत्ता की बात तो है नहीं। कुछ भी करो कोई कहने सुनने वाला नहीं। यहाँ तो 50 बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं। और गौरी की पसंद की बात कर रही हो? अब तुमसे क्या छिपाऊं बहू, तुम तो शायद समझ ही गई होगी। ये तुम्हारी चाची का भाई है ना, हर छुट्टी में मरा यहीं आ जाता है। मैं समझती थी आता होगा अपनी विधवा बड़ी बहन की देखभाल करे। मुझे क्या पता यहाँ कोई अलग ही खिचड़ी पक रही है। जब देखो साइकिल की घंटी बज रही है और गौरी कमरे से आंगन में। 2 चिट्ठी भी पकड़ी गई है। वो तो समझ लो मैंने बात बढ़ने नहीं दी, नहीं तो तुम्हारी ये चाची और बड़ी बहू आज कम से कम अपनी इज्जत तो ओढ़े बैठे हैं। बस अब इसका ब्याह हो जाए जल्दी कहीं,
माँ वैसे दिवाकर लड़का है तो अच्छा, पढ़ा लिखा भी है। तुम भी हद करती हो बहू, कुछ तो सोचो। लेकिन जिस लड़के की बात चल रही है वो तो कोई 35 साल का है, एक बार शादी भी हो चुकी है उसकी। अरे पति मिलना भाग की बात होती है बहू, जो लिखा है वो कौन मिटा सकता है। लेकिन तुम अपनी बम्बई की बात छोड़ो, शेखर आए तब गौरी का यही जुगाड़ बैठा दो। मैंने भी साफ कह दिया है, कोई अच्छा सा लड़का देख लेना अपने लिए। हम माँ बाप हैं, धूमधाम से शादी करवा देंगे बस। बड़का कह गया है कि जाते ही बात पक्की कर देगा। तुम भी लिख दो शेखर को एक चिट्ठी, आज ही लिख देना, देर मत करना। लिख दूंगी माँ। आओ बहू आओ, बैठो। शेखर कब आ रहा है? अभी कुछ दिन बाकी हैं। गौरी की शादी पक्की हो गई है क्या? हाँ, गोविंद एक रिश्ता लाया है, देखे क्या होता है। वैसे शादी तो करनी है ही, आज करे या कल। मैं कह रही थी कुछ दिन और क्यों नहीं रुक जाए, कोई अच्छा लड़का मिल ही जाएगा। क्या पता बहू, ये तो सब भाग की बात है, मिला न मिला। झगड़ा जिंदगी भर तो नहीं रहता, फिर नजदीक की रिश्तेदारी है। चाची जी का छोटा भाई दिवाकर, गौरी के लिए लड़का अच्छा ही है, फिर उम्र में भी ठीक बैठता है। बीए का इम्तिहान दिया उसने। चाची जी तो आपकी छोटी भाभी हैं और घर भी अच्छा है। आप कहें तो मैं बात चलाऊं? गौरी की माँ कहाँ है? मंदिर गई हैं आरती देखने। उससे बात की? आपको कोई इतराज न हो तो मैं माँ से भी बात कर लेती हूँ। कर लो बात, गौरी की माँ की रजामंदी ही जरूरी है। मैं तो कहाँ गए सब लोग? अरे गौरी, छोटी बहू कह रही है कि सुना, हमारे स्वामी जी आ रहे हैं। अच्छा? हाँ, पहले हमारे घर ही आए, सीधा स्टेशन से यही ले आना। कब आ रहे हैं? परसों। और देखना कहीं शकुंतला के यहाँ ना पहुँच जाए। पहले घर की सफेदी करवा ले। हाँ करवा दो, लेकिन सफेदी के लिए पैसे नहीं है यही ना, मैं देखती हूँ। तुम एक बार बनवारी के यहाँ जाओ तो अभी चले जाओ, कहना मैंने बुलाया है। मैं कहूंगी तो रुपए जरूर मिल जाएंगे। भाभी, एक बात कहूँ भाभी? क्या है गौरी? भाभी तुम मुझे बम्बई ले चलोगी? क्या रखा है बम्बई में? यहाँ सारा दिन माँ घर से निकलने ही नहीं देती। सारा दिन क्या घर में मन लगता है? बम्बई में पढ़ूंगी, तुम्हारी तरह स्कूल में नौकरी करूंगी। इतना सब कुछ आसान थोड़ी है बम्बई में। फिर भी यहाँ से तो अच्छा ही होगा। यहाँ कोई मुझे कुछ करने ही नहीं देता। लड़ झगड़ कर मैट्रिक पास किया, अब मुझे आगे पढ़ने ही नहीं देते। क्या बात है भाभी? कुछ नहीं। शंकर जब आए उसे ऊपर भेज देना। भैया, छोटी भाभी ने तुम्हें बुलाया है। ले किताबें पकड़। आओ शंकर, बैठो। यहाँ चश्मे की दुकान है? हाँ भाभी, 2 दुकानें हैं। कितने पैसे लगेंगे तुम्हारे चश्मे के लिए? क्यों? मैं पैसे देती हूँ, तुम जाके ले आना। लेकिन भाभी आप... क्यों? मैं नहीं दे सकती क्या? जा तो शंकर, देख गौरी क्या कर रही है। भाभी मैं जा रहा हूँ। कल स्वामी जी आ रहे हैं, समझ भी नहीं आता क्या करूं। बनवारी ने तो साफ ना कर दी। बहू, एक तुम्हारे पास ही पैसे हैं इस घर में, 50-60 से काम चल जाएगा। सफेदी नहीं करवाएंगे, लेकिन फिर भी और कितने खर्चे हैं। बस जीते रहो बहू, तूने तो हमारी लाज रख ली। एक 11 रुपए और दे तो। थोड़ी तरकारी बस बस। पैसा लो थोड़ा।
करो। इन 11 ब्राह्मणों के आशीर्वाद से तेरा हर काम सफल हो। ये सब आप ही की दया है स्वामी जी, हम सब आप ही की संतान हैं। तेरा भला होगा माता, सब भला होगा। बटेश्वर के मंदिर में पूजा चढ़ा देंगे। गौरी, ये बटेश्वर की पूजा के लिए है। आओ ना तुम भी। हमें किसी ने बुलाया ही नहीं तो कैसे जाए? यहाँ तो अपनों से गैर ही अच्छे। ये है मेरी छोटी बेटी गौरी। इसके लिए बस चाहिए जी। मिलेगा। बटेश्वर मंदिर का प्रसाद खिलाओ। अच्छा। बच्ची के भाग अच्छे हैं, वर भी अच्छा मिलेगा। देखना बहुत जल्द शादी हो जाएगी। बस स्वामी जी, आप तो अंतर्यामी हैं। अरे छोटी बहू, सो गई क्या? शंकर, रहने दो भाभी, सर पकड़ता है तो ऐसे ही पड़ा रहता है। गौरी, जब देख बिट्टू दूध नहीं पी रहा है। आज तो थक गई। मुझे नीचे बुला लिया होता माँ। कल सोमवार है, नहा धो के ये पहन लेना। ये क्या है? ज्यादा पूछताछ नहीं करते। स्वामी जी से मांग ही लिया मैंने तुम्हारे लिए। लेकिन किस लिए? तुम लोग चाहे सोचो ना सोचो, हमें तो फिक्र लगी रहती है। तेरे ब्याह को 2-2 साल हो गए, अभी तक घर सूना है। भरी जवानी में कोख सूख जाए, ये भी कोई बात हुई भला? आज तक स्वामी जी का तावी जकारत नहीं गया। सिर्फ 11 रुपए तो लेते हैं। सो तो हुई ये पीतल की कीमत। बहू, तेरा घर आबाद हो जाए ना तो बहुत आ जाएंगे ऐसे 11 रुपए। कल ये पहन लेना जरूर, देखना जरूर फल मिलेगा। मैं चश्मे के पैसे बम्बई जाके भिजवा दूंगी। मुझे तो आदत पड़ गई है भाभी, बस कभी कभी थोड़ा सर में दर्द होता है। हाँ गौरी, बैठ। अरे भाभी, ये साड़ी तो बड़ी अच्छी है। तू पहनेगी? मुझे दोगी? हाँ, मैं सजाती हूँ तुझे आज। देखते हैं हमारी गौरी कैसी लगती है। बेशर्मी की तो हद होती है। जब देखो घूरता रहता है, न काम न धाम, बस घर से बाहर, बाहर से घर। मतलब क्या है, क्या हम समझते नहीं है? हाँ करे ना हमारा शंकर ऐसी कोई हरकत, मार मार के हड्डी पसली एक न कर दूं। देखना तेरी शादी दिवाकर से ही होगी। गौरी, बात पर हंसी क्यों फूट रही है? किसके लिए ये श्रृंगार किया है तूने? माँ, भाभी ने। हाँ, ये तेरे चरित्र कहाँ ले जाएगी तुझे मालूम है?
उस कसम खानी के भैया पर तेरी नजर है, इसीलिए तेरा बदन धिरक रहा है। हाँ हाँ मैं जानती हूँ तुझे, गलमुई नाचती थी पर निकल आए हैं तेरे घर की नाक कटवाने पर तुली है तू। तेरे लक्षण क्या मैं नहीं जानती? करेगी फिर कभी करेगी करेगी। मैं तेरी इज्जत किसी में मिला हमें कहीं जाना न था। सब देख रहे हैं। छोड़ दे बहू, छोड़ दे मुझे, तुझे कुछ समझ में नहीं आएगा इसका। छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे बहू। हाँ, गौरी की शादी पक्की हो गई। हाँ, अब बात की तैयारी करो। चलो अच्छा हुआ, स्वामी जी की बात सच्ची निकली। बड़ी बहू सुना तुमने? जी माँ जी। कैसे इतना सब जल्दी होगा? कसर रहेगी तो भद उड़ेगी। मसाले अगली बार ले आऊंगा। माँ, 2000 नकद में तय हुआ है और 15 तोला सोना भी। ठीक है, हमारे गहने हैं ही, और फिर स्वामी जी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। छोटी बहू सुना तुमने? अच्छा हुआ तुम्हारे रहते ही गौरी की बात पक्की हो गई। शेखर को लिख दो, जल्दी आ जाए। हैं? देखो, मैं कह देती हूँ, मुझसे कुछ न मांगना। हाँ, करो अपनी बहन की शादी जैसे भी हो। कहते वक्त तो माँ ने कह दिया 15 तोले गहने हैं हमारे पास, तो फिर मेरे पास क्यों आए हो? अरे भगवान, शादी ब्याह की ही तो बात, हर एक को कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है। और फिर हमारी ही तो बहन है, कोई पराई तो नहीं। बहन है तो जाओ, कमाओ उसकी शादी के लिए, मेरे गहनों के पीछे क्यों पड़े हो? और जो कुछ भी मेरे पास है मैं अपने घर से लाई हूँ, और उसमें से भी आधा बेच आए हो अपनी दुकान के लिए पिछले साल। अरे बेचे कहाँ है, वो तो गिरवी रखे हैं। वो गहने आ चुके मेरे। 8 साल हुए शादी को, एक फूटी कौड़ी भी तो नहीं दी तुमने मुझे, और जो कुछ मैं लाई हूँ वो भी नोच नोच कर लेके जा रहे। मैं नहीं दूंगी अपने गहने। ओफो, तुमसे तो कुछ भी कहो तो बस रोने धोने बैठ जाती है। और नहीं तो क्या करूं? तुम ही बताओ, ये कोई जिंदगी है? न रहने का सुख, न खाने का सुख, अकेले घुटते रहो जिंदगी भर यहाँ। अगर लल्ला न होता तो मैं जहर खाकर मर जाती। अरे जी छोटा न कर, धीरे धीरे तेरे सब गहने वापस ला दूंगा। और फिर ये तो व्यवहार की बात है। खबरदार जो मुझे हाथ लगाया। रात हुई और लगे मुझसे हमदर्दी जताने। मतलब क्या है, क्या मुझे मालूम नहीं? व्यवहार है, बस यही व्यवहार रह गया हम दोनों के बीच। महीने में आए 1 दिन या 2 दिन, क्या गुजर रही हम पर इसकी कोई फिक्र नहीं। रात हुई और बस मुझे मेरे गहने वापस ला दो। तुम कहती हो तो मैं जाकर बात करती हूँ, लेकिन छोटी बहू, गौरी की माँ का मिजाज तो तुम जानती हो। तुम गौरी के बाबूजी से जाके बात करो, मैं भी वहीं रहूंगी। गौरी दिवाकर की बात अभी नहीं की तो उस बेचारी की शादी वहीं करवा देंगे वो लोग। छोटी बहू बहुत दिनों से कह रही थी, आप कहें तो मैं घर चिट्ठी लिख दूं। दिवाकर जैसा भी है आप तो जानते हैं। लेकिन गौरी की शादी तो एक तरह से पक्की हो ही गई है। बाबूजी एक बार सोच कर तो देखिए, दिवाकर लड़का पढ़ा लिखा है, उम्र में भी ठीक बैठता है, फिर है तो अपना ही। ठीक है, गौरी की माँ से एक बार बात कर लो। हमारी मत मारी गई है क्या? फिर इसकी हिम्मत कैसे हुई गौरी के बाबूजी के साथ सीधी बात करने की? छोटी बहू, मैं तुम्हें भी कह देती हूँ, हर बात की हद होती है। मेरे सामने पल्लू नहीं करती ना कर, मैं कुछ नहीं कहती, लेकिन अपना ये शहरी शऊर अपने तक ही रखो, दूसरों को ना बिगाड़ो। फिर किसी दिन उस लौंडे की शादी की बात मेरे सामने मत निकालना। हाँ, और देख, कल लड़के वाले गौरी को देखने आने वाले, मैं नहीं चाहती कि कोई ऐसी वैसी बात हो, समझी? क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है? दिवाकर के साथ कहीं चली जा यहाँ से, मैं तेरी मदद करूंगी। लेकिन मैं घर छोड़कर कैसे जाऊं भाभी? क्यों नहीं जाएगी?
दिवाकर भी तो साथ रहेगा। फिर अपनी बड़ी भाभी को तो तू देख ही रही है, क्या तू भी उम्र भर यूं ही सड़ती रहेगी? क्या बताऊं भाभी, मुझे तो डर लग रहा है। डरेगी तो कुछ नहीं होगा गौरी, मैं कहूंगी दिवाकर से। क्या फायदा, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है। जी छोटा न कर गौरी, तू कह रही थी ना बंबई आने के लिए, कुछ नहीं तो बंबई आ जाना हमारे पास। छोटा सा कमरा है हमारा, फिर भी कुछ कर दूंगी तेरे लिए। क्यों जानबूझ के नर्क में जा रही है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भाभी। तुम गौरी को लेकर चले जाओ कहीं, जितनी जल्दी हो सके, आज ही। ये कैसे होगा? होगा, नहीं तो बेचारी गौरी जिंदगी भर रोती रहेगी। तुम क्या चाहते हो गौरी कहीं बिक जाए? मैं गौरी को प्यार करता हूँ भाभी, लेकिन क्या बताऊँ भाभी, मैं। फिर तुम गौरी को प्यार ही करते रहना, अगले महीने उसकी शादी दूसरी जगह हो जाएगी। दिवाकर, तुम समझदार हो, फिर मर्द हो, तुम नहीं हिम्मत से काम लोगे तो फिर कौन लेगा? तुम्हारा प्यार सच्चा है, गौरी के साथ भाग जाने में कोई पाप नहीं। फिर मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ। आपको क्या बताऊं भाभी, आप बुरा ना मानना, ये मुझसे नहीं होगा। भाभी उठो, एक काम है। भाभी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी मदद जरूर करना। तुम पर तो खुद गुजर रही है, तुम क्या चाहोगी किसी और पर भी वैसे ही गुजरे? गौरी की जबरदस्ती शादी किए दे रहे हैं। अगर ये शादी हो गई तो गौरी की जिंदगी का भी वही हाल होगा जो आज तुम भुगत रही हो। मैं क्या कर सकती हूँ? बहुत कुछ। सुबह 5 बजे गाड़ी यहाँ से बंबई जाती है, मैं उसी गाड़ी से बंबई जा रही हूँ और गौरी को भी साथ ले जाऊंगी बिना कुछ कहे। हाय राम, बस यही रास्ता है। तुम मेरी मदद जरूर करना भाभी, नहीं तो गौरी बिक जाएगी। आओ चाची। सुबह 5 बजे की गाड़ी से मैं बंबई जा रही हूँ, साथ गौरी को भी ले जाऊंगी चुपचाप। अगर गौरी को नहीं ले गई तो यहाँ घुटकर मर जाएगी एक दिन। हाँ चाची, हम दोनों की जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी है। अगर हमारी मदद से गौरी का कुछ भला हो तो समझेंगे हमको भी कुछ सुख मिला। चाची, हमारे जाने तक किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, बस इतनी मदद करना। बाद में दिवाकर को भी समझाना चाची, उसी के लिए मैं गौरी को बंबई ले जा रही हूँ। क्या उसका फर्ज नहीं कि वो भी बंबई आके गौरी का हाथ थामे? मैं जरूर कहूंगी लेखा,
देखना, मैं दिवाकर को भी बॉम्बे भेज के रहूंगी। चाची। सुषमा, अरे लेखा, हो गई शादी तेरी? हाँ, हो गई। देख, एक ये भी है, लड़ झगड़ कर आखिर शादी कर ही ली अपने मनपसंद लड़के से। सुषमा, ये गौरी है, शेखर की छोटी बहन। आ अंदर। अरे, सफेदी करवा ली? शेखर ने कहा नया जोड़ा रहने के लिए आ रहा है, उसी खुशी में सफेदी करवा दी। चल। लेकिन अचानक तुम चली क्यों आई? वो लंबा किस्सा है, फुर्सत से बताऊंगी। लेकिन सुषमा, तुम लेना गौरी का जिम्मा। इस बेचारी में तो इतनी हिम्मत भी नहीं कि अपने दिल की बात किसी से कह सके। इसे तो झोंक रहे थे नर्क में, मैं जबरदस्ती ले आई यहाँ। देखते हैं कब आता है तेरा दिवाकर। भैया कहाँ है? अरे हाँ, कहाँ गए ये लोग? उन्हें थोड़ी मालूम था आज तुम आने वाली हो। आ जाएंगे 6 बजे तक। भाभी, मैं नहा लूं? हाँ हाँ, वहाँ गुसल खाना है। पानी वानी है ना सुषमा? हाँ, भर के रखा है। बस 1 बाल्टी पानी खर्च करना, ये बंबई है। आज से तुम्हारे यहाँ की नई जिंदगी शुरू होती है, 1 बाल्टी पानी से। परसों शादी हुई हमारी। शेखर ने कहा कमरा खाली है, यहाँ आ जाओ, तो हम आ गए। अब चले जाएंगे। अरे नहीं नहीं, यहीं रहो ना, तुम्हें देख के गौरी की हिम्मत भी बढ़ेगी। मालूम है लेखा, मेरे माता पिता शादी में आए थे, वो लोग बहुत खुश हैं मुझसे। सच? शाबाश सुषमा, सचमुच इतनी खुशी हो रही है तुझे देख के। किसी ने हिम्मत से कुछ करके तो दिखाया। तुमने भी कुछ कम नहीं किया लेखा, गौरी को एक नई जिंदगी दी है तुमने। परेशान क्यों होती हो लेखा? दिवाकर ना भी आए तो कोई बात नहीं, हम गौरी की यहीं एक अच्छी जगह शादी करा देंगे। हाँ शेखर, हम लोग यहीं अच्छे हैं। होने दो ये मुट्ठी भर आसमान, ये छोटी सी जगह, लेकिन यहाँ दिल में हौसला तो है। हम नहीं दुख से घबराएंगे, हम नहीं दुख से घबराएंगे, है नहीं
सुख जरा सा